दोस्तों, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हर गुण के विशेषता बताए हैं। तामसिक गुण रात को नींद आना या ज़्यादा काम करने पर थोड़ा आराम करना, ये हमारे अंदर की तमस ही है जो हमसे करवाता है। अगर आपके अंदर तामसिक गुण ज़्यादा है तो आप ज़्यादातर समय आलस, दिन भर थका थका, दुखी और डिप्रेस अनुभव करते हैं। जीवन में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता, किसी भी चीज़ करने की मोटिवेशन ही नहीं आता, तो समझ ले कि आप में तामसिक गुण है। दूसरा है राजसिक गुण। ये वो गुण है जो आपको आपका काम खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुण बुरा नहीं है, राजसिक गुण का ज़्यादा होना बुरा है। अगर आपका राजसिक गुण ज़्यादा है तो आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस रहेगा। आपके अंदर बहुत एनर्जी, उत्साह, पैशन, मोटिवेशन, उद्देश्य तो है, लेकिन आपका मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। आपके लिए अपने मन को शांत करना आसान नहीं होता, और ये गुण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको ईगो यानी अहंकार आ जाता है। जल्द ही गुस्सा आने लगता है, हर समय किसी न किसी चीज़ का डर लगा रहता है, और अपने इंद्रिय पर नियंत्रण किया ही नहीं जाता है। और तीसरा गुण है सात्विक गुण, मोड ऑफ गुडनेस। जब आप सतोगुण में होते हैं तो आप हमेशा खुश, संतुष्ट और अपने इंद्रिय पर नियंत्रण और फियरलेस यानी कि निडरता आपके चेहरे पर होती है, और आप सबके प्रति प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। चाहे जीवन में कुछ अनुशासन लाना हो, किसी दूसरे की मदद करना हो, या सुबह जल्दी उठना हो, अपना काम करना हो, ये सभी हमारे अंदर का सतोगुण ही मुमकिन करता है। तो ये याद रखिएगा कि हम सभी में ये तीन गुण ही होते हैं। कोई कम मात्रा में होता है तो कोई ज्यादा होता है। इन तीनों गुणों का बहुत अच्छा उदाहरण हम रामायण से ले सकते हैं। रावण के दो भाई थे, कौन? विभीषण और कुंभकर्ण। एक ही परिवार में पैदा हुए, मगर तीनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। विभीषण, उनमें इतनी शुद्धता थी, वे रावण के भाई होने के बावजूद भी वो राम जी के साथ जुड़ गए। एक बहुत ही पूर्ण उदाहरण है सात्विक गुण की। और दूसरी रावण, उनमें इतना गुस्सा और अहंकार था कि वो खुद ही भगवान बनना चाहता था, बाकी सबको हराना चाहता था। ये है अत्यधिक राजसी गुण के लक्षण। और तीसरा भाई कुंभकर्ण, आपको तो पता ही है कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक खाता था। ये बिल्कुल सही उदाहरण है तामसिक गुण का। तो आप में इनमें से कौन सा गुण है, इसे जांच करने के लिए आपको हमारे इस 15 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। ये एक छोटी सी जांच हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, आपका बेडरूम ज़्यादातर कैसा दिखता है? ए, पूरी तरह बिखरा हुआ, बी, थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ, या सी, बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित। दूसरा सवाल, मौका मिले तो आप अपने दोस्त के साथ क्या करना चाहेंगे? ए, बिस्तर पर लेट के टीवी देखना, बी, क्लब में पार्टी करना, या सी, एक गार्डन में वॉक पे जाना। तीसरा सवाल, आपकी अलमारी में ज़्यादातर कपड़े कैसे मिलेंगे? ए, ब्लैक और डार्क कपड़े, बी, ब्राइट कलर के कपड़े जैसे कि रेड, ऑरेंज या येलो, या सी, लाइट और वाइट कलर के कपड़े। चौथा सवाल, कितनी बार आपको अपने चाहने वाले से लड़ाई हो जाती है? ए, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता, बी, हर दूसरे दिन होती रहती है, सी, कभी नहीं या बहुत कम। पांचवा सवाल, आपके सामने ये तीनों पड़े हो तो आप क्या लेना चाहेंगे? ए, चिकन बिरयानी, बी, स्पाइसी मसालेदार फूड, या सी, फल फूल और जूस। अगला सवाल, कोई नया काम मिलने पर आप उसे कैसे करते हैं? ए, बहुत आलस के साथ, बी, दूसरों को कुछ दिखाने की आस में, या सी, बहुत प्यार के साथ, उसको अपनी ड्यूटी समझ के। अगला सवाल, जब आप दोस्तों या परिवार के साथ बैठते हैं तो ज़्यादातर क्या छलफल करते हैं? ए, मुझे दूसरों से बात ही करने में आलस आता है, बी, पॉलिटिक्स, न्यूज और दूसरे के बारे में गॉसिप, या सी, खुद को बेहतर बनाने की बातें और दूसरों की मदद करने की आइडिया। अगला सवाल, रात को आपको नींद कैसी आती है? ए, सपनों से भरी हुई या फिर बेहोशी जैसी नींद, बी,
डिस्टर्ब स्लीप या फिर एकदम गहरी नींद? अगला सवाल, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? ए, मुझे तो किताब पढ़ना ही पसंद नहीं है। बी, बिजनेस डेवलपमेंट या सक्सेस बुक? या फिर सी, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल बुक? अगला सवाल, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपका दिमाग कैसा होता है? ए, बहुत देर उठता हूँ, बस मन करता है कि वापस से सो जाऊं। बी, बहुत चंचल, मैं तो उठते ही काम के बारे में सोचता हूँ। या सी, एकदम शांत, मेडिटेशन करने का मन करता है। अगला सवाल, इन तीनों में से आप कौन सी ड्रिंक पसंद करेंगे? ए, बियर या अल्कोहल? बी, गरम गरम चाय या कॉफ़ी? या सी, फ्रेश जूस? अगला सवाल, आप बोलते समय गाली या बुरे शब्दों का इस्तेमाल कितना करते हैं? बहुत बार, कभी कभी या कभी नहीं? अगला सवाल, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 8 बजे के बाद, 6 से 8 बजे के बीच में या 4 से 6 बजे के बीच में? अगला सवाल, आपके काम करते वक्त भाव कैसा होता है? ए, मैं काम करता ही नहीं, गुस्सा कैसे आएगा? बी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है? या सी, एकदम शांतपूर्ण, रेयरली कभी गुस्सा आता है? नंबर 15, किस तरह के गाने आप ज़्यादातर सुनते हैं? ए, सैड और डिप्रेस्ड? बी, लाउड और फास्ट? या सी, काम और सूदिंग? तो दोस्तों, चलिए अब आते हैं फाइनल निष्कर्ष में। तो अगर आपका ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर सी ग्रुप में आया तो आप समझे आप सात्विक विचार के इंसान हैं, और वहीं पर आपका ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर बी ग्रुप में आया है तो आप में राजसी गुण है। और यदि आपका ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर ए ग्रुप में आया है तो आप में मान ले तामसिक गुण है। तो इस तरह भी आप अपने भीतर के गुण को पहचान सकते हैं। अब हमने जांच कर लिए हैं, अब जानते हैं इसका समाधान। तो देखिए, कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो राजसी व तामसिक गुण लेकर पैदा नहीं होता है। उसके उम्र के साथ पारिवारिक और सामाजिक व्यवहारों के कारण उसमें तामसिक या राजसी गुण पैदा हो सकता है या सात्विक गुण पैदा हो सकता है। तो अगर आप में भी बहुत ज़्यादा तामसिक गुण है या राजसी गुण है तो आप एकदम से सात्विक गुण पर आना चाहोगे तो नहीं आ पाएंगे। उसके लिए आपको धीरे धीरे क्रमिक रूप से सुधार लाना होगा। जैसे कि आप ज़्यादा मसालादार भोजन, चिकन बिरयानी, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो धीरे धीरे आप कोशिश करें आप इसको छोड़ें। आप इसके बदले में मौसम के अनुसार साग सब्जी और फल फूलों को ज़्यादा खाना शुरू कर सकते हैं। उसी तरह आप ज़्यादा अल्कोहल, बियर या इसी तरह के बैड ड्रिंक करते हैं तो इसके बदले में धीरे धीरे आप चाय पर शिफ्ट हुए और इसके बाद आप जूस पर शिफ्ट हुए। इस तरह आप धीरे धीरे करके बदलाव करें। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप इन दोनों ही स्थिति में, राजसिक और तामसिक स्थिति में रहेंगे तो अपने शरीर को दुख ही देंगे, क्योंकि तत्कालीन आपको तो सुख जैसी अनुभूति होगी, लेकिन वो इस तरह की जीवन शैली आपके शरीर और मन के लिए हानिकारक है। आपके शरीर में फैट बढ़ सकता है, बहुत प्रकार के लीवर, किडनी, डायबिटीज तथा मन से संबंधित डिप्रेशन, चिंता जैसी अन्य बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं। यदि आप सात्विक लाइफ स्टाइल जीते हैं तो आपके शरीर में मान लीजिए 90% बीमारियां दूर हो जाएंगे और आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। सात्विक जीवन शैली से आपके अंदर ज़्यादा प्रेम, करुणा और संतुष्टि रहेंगे और आप खुशहाल जीवन जिएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।